दोस्तों आज की मार्केट न्यूज और अगले 5 साल का प्रेडिक्शन इस पर चर्चा करने की कोशिश करते हैं। एक्चुअली सही तरीके से मार्केट को प्रेडिक्ट कर पाना तो किसी के बस की नहीं है, लेकिन आरएसआई वगैरह और चार्ट वगैरह देख करके अनुमान लगाया जा सकता है। उससे भी पहले मैं आपको एक बात बताऊं कि ये चार्ट वगैरह एक कहने की बात है, ये खाली लोग अनुमान लगाने के लिए एंड ड्रा और ये करने के लिए बना रखे हैं। एक्चुअली क्या है, ग्लोबल जो सीनरियोज होते हैं ना, वही मार्केट को ज़्यादा अफेक्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं मार्केट का हाल, उसके बाद में करते हैं चर्चा। आज का ऑल टाइम हाई से थोड़ा सा ही डिफरेंस रहा है। 72,720 पर आज आपका सेंसेक्स रहा है और उसके बाद में 72,619 ऑल टाइम हाई 72,720 रहा, 72,619 पर पहुंच गया है आपका आज का सेंसेक्स। एंड निफ्टी आपका ऑल टाइम हाई रहा 21,920 एंड 21,890 पर पहुंच चुका है। वहीं आपका आईटी आज 1729 पॉइंट का बूम किया है। आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि यार आईटी को ऐसे हल्के में मत लो। जितने भी लार्ज कैप के फंड्स देख लो, उसमें दो सेक्टर पक्का अहम है। एक आपका बैंकिंग सेक्टर है, दूसरा आपका आईटी सेक्टर है। कई लोग, हाँ ये जरूर मैं मानता हूं थीमेटिक है, लेकिन थीमेटिक है बट फिर भी जो है ना, थीमेटिक होने के साथ साथ आप ये देखिए कि आईटी की इंपॉर्टेंस कितनी है। आईटी की इंपॉर्टेंस आज के ज़माने में, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंस है, उसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। ऑटो सेक्टर को हम एक टाइम पर उसको थोड़ा सा इग्नोर कर सकते हैं। इसलिए इग्नोर कर सकते हैं ऑटो सेक्टर को कि देखिए फेज आउट होना गाड़ियाँ शुरू हो जाती हैं, कभी कहीं पर पोल्यूशन कंट्रोल हो जाता है, कभी ऑड और इवन नंबर जैसे दिल्ली जैसे शहरों में लग जाता है, फिर उसके बाद में ग्रीन एनर्जी पर कई सारी बातें होने लगती हैं, फिर पेट्रोलियम पर कई सारी बातें होने लगती हैं। और जब इस टाइप के सिनेरियोज आते हैं वर्ल्ड लेवल की, जब आपकी मीटिंग चलती है इन्वायरमेंट पर, तो वहां पर सीधे क्या होता है, दो लोगों में क्लैश हो जाता है, डेवलप्ड कंट्रीज में और डेवलपिंग कंट्रीज में। क्या क्लैश होता है, डेवलप्ड कंट्रीज चाहती हैं कि हमारा जैसे चल रहा है वैसे चले, लेकिन डेवलपिंग कंट्रीज बोलती हैं कि भैया सबसे ज्यादा प्राकृतिक दोहन आपने किया है, सबसे ज्यादा पोल्यूशन आपने फैलाया है, तो इसके जिम्मेदार आप हैं। सबसे पहले पोल्यूशन और इमिशन के कंट्रोल आप करिए, हम उन चीजों को क्यों माने। तो भारत भी उस चीज को, वही चीज बार बार उठाता है कि भाई आप लोगों ने क्या किया है, अपने पास इतना सारा धन इकट्ठा कर लिया है और हमारे ऊपर राज करना चाह रहे हो। अब आज आप हमें रोक रहे हो कि ऐसा मत करो, लेकिन फिर भी क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा तो फेज आउट हर कोई करता है, क्योंकि मानव जाति है, कल्याण की हर कोई सोचता है। बट आज का मुद्दा वो नहीं है। आज का मुद्दा है अगले 5 साल का मार्केट का प्रेडिक्शन। देखिए हमारे यहाँ पर सबसे बड़ी बात क्या है, ग्लोबल सिनेरियोज में आपका रशिया यूक्रेन का युद्ध आप देख ही रहे हो, इजराइल हमास का विवाद आप देख ही रहे हो, एंड उसके बाद में ये दक्षिण जो है इसका अपना सागर का, उसका आप देख रहे हो, उसका रूट बाधित है। ये 3 मेज काज है जिसमें से लोगों की आदत पड़ गई रशिया यूक्रेन की और इजराइल और हमास की। और मैं एक बात आपको बता दूं, कभी भी मार्केट एक ही रीजन से 2 बार फॉल नहीं करती है, थोड़ा सा कंसोलिडेशन आता है उसके बाद में चल जाती है। ये चीज आप नोट कर लीजिएगा। कभी भी लोग बोले कि कोविड के लिए कर जाएगी, गिर जाएगी, नहीं। रशिया यूक्रेन के लिए गिर जाएगी, नहीं। इजराइल हमास के लिए गिर जाएगी, नहीं। क्योंकि एक झटका जिस चीज का अगर मार्केट झेल लेती है ना, तो वो लोगों की आदत हो जाती है। क्योंकि मैंने आपको पहले बताया हुआ है मार्केट किसके ऊपर चलती है, सेंटीमेंट के ऊपर चलती है। अभी मेन हमारे यहाँ पर फैक्टर है, जो आपको मैंने बताया था, सेमको जो अमेरिका का एक बैंक है, उसका जो प्रेडिक्शन है वो काफी हद तक वो अपना सही रहता है। और उन्होंने जो प्रेडिक्ट करा था वो ये करा था कि भाई अगर ये गवर्नमेंट आ जाती है तो निफ्टी आपका 8% और बाकी आपके 8 से लेकर के 17% तक आपके रिटर्न देने की संभावनाएं हैं। तो काफी सारे सिनेरियोज इस प्रकार से लग रहे हैं कि अब की बार सेम गवर्नमेंट रिटर्न कर रही है। बट फिर भी जब तक इलेक्शन नहीं हो जाता तब तक आपका कंसोलिडेशन के फेज में रहेगी मार्केट, इसमें कोई दो राय नहीं। आज की रैली से आपको कुछ नहीं लेना देना है, घबराने की जरूरत नहीं है, आपको फोमो में आने की जरूरत नहीं है। फोमो, जो हमारे व्यूअर्स नए हैं उनको मैं बता दूं, फियर ऑफ मिसिंग आउट होता है, एक आपका फड होता है। तो आपको अभी ये रिलेटेड किससे, फोमो से है, क्योंकि आज आपकी थोड़ी सी रैली आई है, रैली आपकी वहीं पर ही काम करेगी। देखिए आपका ये 73,000 अभी तो क्रॉस करने से रहा, ठीक है ना। 22,000 आपकी मार्केट 22,000 आपकी निफ्टी क्रॉस करने से रही। अगर हम इन दो पैमानों को देखें तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग आपका एक रेजिस्टेंस है और नीचे आपका 21,000 और 71,000 पर क्या है, एक सपोर्ट है। तो इस सपोर्ट को ब्रेक कर पाना या रेजिस्टेंस को ब्रेक कर पाना, वो एक गेम चलेगा किसके बीच में, आपके बुल्स एंड बियर्स के बीच में। आपको मैंने बताया हुआ था बुल और बियर कहीं पर भी वहां पर भालू और सांड नहीं है, लेकिन बुलिस, बुल का मतलब हो गया
बुलिश, जब मार्केट अपराइज की तरफ जाती है। बियर का मतलब हो गया बियरिश, जब मार्केट नीचे की तरफ जाती है। इसका खाली इसलिए बुलिश को बुल के सिंबल से दर्शा दिया गया है, बियरिश को बियर के सिंबल से दर्शा दिया गया है। दो टाइप के लोग होते हैं, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। दो टाइप के लोग होते हैं, एक मार्केट को अप ले जाने की कोशिश करते हैं, उससे प्रॉफिट कमाना चाहते हैं, और एक मार्केट को ड्रैग करना चाहते हैं। और वो क्या करते हैं, बार्गेनिंग करते हैं बड़ी बड़ी कंपनियों से। हाँ ठीक है, उसका मैं शेयर गिराऊंगा, उसका गिराऊंगा, इस टाइप से उनका अपना कमाने का चांस है। वो जो है बड़े बड़े अपना पंटर है, वेल्स है, उनसे हमें नहीं लेना देना है, ठीक है ना, उन पंटरों से नहीं लेना। आप एक आम इन्वेस्टर हैं, आप एक आम इन्वेस्टर हैं। अगर आप आम इन्वेस्टर हैं तो खाली आप एक चीज का ध्यान रखें कि आपको सही तरीके की प्रॉफिट एज वाइज एलोकेशन जो आपको बताया हुआ 100 माइनस एज, उतना आपका किस में जाना चाहिए, निफ्टी में, उतना आपका इक्विटी में जाना चाहिए। बाकी आपका सही सेम किस में रहना चाहिए, डेप्ट के इंस्ट्रूमेंट में रहना चाहिए। डेप्ट मतलब डेप्ट का फंड नहीं, आपका गवर्नमेंट जो इंस्ट्रूमेंट है, जो आपका फिक्स्ड है, जब भी आप चाहो तो आप अपनी लिक्विडिटी को उतने को उठा लो, इजीली अवेलेबल वैल्यू हो जाए। बाकी को इक्विटी को रिस्क पर जाने दो, वो रिस्क पर जा रही, मार्केट अप जाए डाउन जाए उससे फर्क नहीं पड़ता। हाँ, एंटर में जरूर आपका फर्क पड़ना चाहिए, क्योंकि लमसम के लिए राइट एंट्री में बार बार जोर देता हूं। टाइमिंग में करने के लिए नहीं बोलता हूं, लेकिन क्या है, जैसे कंसोलिडेशन फेज है उसमें करो, गिरावट है उसमें करो। बट ये नहीं होता है कि मार्केट ऊपर जा रही है, आपने उस समय इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको जैसे ही डाउन जाएगी, अब 2 महीने जाए 4 महीने जाए, आपको करना पड़ेगा। रिसेंट एग्जांपल आपको मैं बता दूं, 28 अक्टूबर के बाद से लेकर के और 15 मार्च 2023 तक, 28 अक्टूबर 21 से 15 मार्च 2023 तक जिन्होंने इंतजार किया है ना, उनसे आप पूछिए। अगर आप नए हैं, जिन्होंने इंतजार किया है उनसे आप पूछिए, पूरी ऐसे फ्लैट रही है मार्केट, कुछ भी नहीं दिया है, गेन ही नहीं दिया है। 63,500 से भी नीचे जो है डाउन हो जा करके वहीं पर ही फ्लैट रही है। हम लोग तो सोच रहे थे यार कम से कम एटीएस में पहुंच जाए तो थोड़ा बहुत जो हमें मतलब जो है जरूरत हो उसको हम कर लें, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, जैसे अपराइज है आज के टाइम पर, यहाँ पर हमें प्रॉफिट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम प्रॉफिट में है। लेकिन जब यही कंसोलिडेट हो जाएगी, 1 साल का टाइम निकल जाएगा, तो हमें ये दिखाई देगा यार हमारा प्रॉफिट इतने पर था, अब 1 साल में हमें क्या गेन हुआ। 1 साल में गेन नहीं हुआ तो उस समय आपको इंतजार करना है 2 महीने 4 महीने 6 महीने, समझ गए। तो अगले प्रेडिक्शन के लिए आप अभी जैसे जैसे छोटी छोटी गिरावट आती है, उस समय आप हल्की हल्की क्या करेंगे, थोड़ी थोड़ी पोजीशन बनाएंगे। जैसे अभी 2 दिन का 3 दिन का कंसोलिडेशन हुआ था, ऐसे अगर कंसोलिडेशन होता है तो यहां पर आप पोजीशन बना सकते हो। ये आपका बढ़िया रेजिस्टेंस है, बढ़िया सपोर्ट है। यहाँ पर आपको एक बार जब ब्रेक करेगा ना तो गो थ्रो होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप यहाँ पर धीरे धीरे जिनको भी चंक डालना है वो महीने के 15 दिन के अंतराल पर उसको डाल सकते हैं। उम्मीद करता हूं जानकारी आपको समझ में आ गई होगी। जानकारी अगर समझ में आ गई दोस्तों तो रिवार्ड जरूर करना, रिवार्ड आपको पता है, लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।